हमें नहीं जबो तो नहीं तब हाँ बड़की दीजिए तो ए गे उन्हें पोता छोगे धधौना हमरा देख बमिया के पकड़ी ली छी तोरा लूर नहीं छो धधौना दादी लागबो ए गे कन्या छई गे आगी दादी गे आगे पोती गे आगे दादी गे पोतिया एगे भूखो पछवारी में झरा के फिरतोगे पोतिया दादी गे पोतिया एगे महेशर मचानी के सुतोगे पोतिया दादी मटकी हम नहीं जबो तो नहीं जबी तो हम जाए छियो तो की करल जबी तो की करल जबी अल्लू छिलबो जो ने दादी गे एगे नहीं कनियो गे कथिल कन चुप रह गया दादी गा हमरा डर लगे छौ तो तोरा डर लागे छ आ केकरा देखी गे ओकरा देखी के वो ओकरा देखी आ वो की भैंसवा छिए गे और मोटा आ गेलियो गे गे दादी हां अब तो जेबी हां हम जाय छी अरे सुन ना हां कते दिन से हां तोर होठ नहीं देखने छिए तो आ गे हाँ आओगे यहीं देखेबो एक दादो देखते होगे ना हमरा शरम लागे पूछिन दादा के ना हे देखबो है दर्शन केन ला वृद्धि होतो एओ जाबे देगे अच्छा जो हमें से तोरा हेलो ए सखी चला तोत्र तो 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 तोत्र तो तो तोत्र तो 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 कोई रोक सके कोई रोक ले मैं नाचती चन 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 पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपनी साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे डिंग 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 मुश्किल से मैंने ये दिल संभाले हेलो महारानी स्वामी जी चलते चलते कहाँ तक आप पहुँची हैं? महारानी चलते चलते अपना महल आ गए क्या यही अपना महल है महारानी क्या स्वामी जी अपना महल है? हाँ महारानी स्वामी जी महल तो बहुत सुंदर है। महल देखने में सुंदर लगा क्या हाँ। मैं देखने में खराब हूँ नहीं नहीं स्वामी जी मैं तो ऐसा नहीं कहा कि आप खराब हैं, आप भी बहुत सुंदर हैं क्यों नहीं महारानी स्वामी जी। परंतु स्वामी जी मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहूंगी। क्या पूछने के लिए चाहती हो हे स्वामी जी हाँ। ना तो इस महल में किसी को जानती हूँ ना तो पहचानती हूँ स्वामी जी। हाँ मैं जानने के लिए चाहती हूँ इस महल में कितने सदस्य हैं और कौन कौन है स्वामी जी। ओ तो इस महल के बारे में जानने के लिए चाहती क्यों हो नहीं? महारानी यह बात मैं तुम्हें आधे रास्ते में ही बता देना चाहते थे अच्छा लेकिन क्या करूं शादी के चक्कर में मैं अपने दिलो दिमाग से खो गए थे। क्यों नहीं स्वामी जी अभी बता दीजिए। महारानी यह हिमाचल पुरसार है हाँ और इस हिमाचल पुरसार में पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह थे। हम दो भाई थे, बड़े भैया का नाम नील और मेरा नाम कमल है। क्यों नहीं स्वामी? बड़े भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताजी का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नी बाई की कोठे पर जाना। क्या स्वामी जी आप पढ़ाई की जगह मुन्नी बाई के कोठे पे जाते थे? हाँ महारानी। दारू पीते हैं? दारू वही तो मेरा जीने का सहारा है महारानी। राम राम, दारू भी पीते हैं? महारानी
यह बात भैया और पिताजी को मालूम हो गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसे देने से इनकार हो गया महारानी। अच्छा। और एक दिन गए पिताजी के पास गुस्से में पैसे मांगने के लिए। पिताजी पैसे देने से इनकार हो गया। आवेश में आकर एक हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़े और दूसरे हाथों से हत्या कर दिया महारानी। क्या स्वामी जी, आप पिताजी का अपने हाथों से हत्या कर दिए? हाँ महारानी। परंतु स्वामी जी, ये तो पाप है, ये तो गुनाह है। लेकिन महारानी जो भी क्या हूँ, इस संपत्ति के लालच में क्या हूँ, दारू शराब के लालच में क्या हूँ। इतना ही नहीं, उस हत्या के जुर्म में मैं अपने राम जैसे भाई को फंसा दिए, महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया है महारानी। हे भगवान, क्या अपने भ्राताश्री को फंसा के उन्हें वनवास कर दिए? हाँ महारानी। परंतु स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं दारू शराब के लालच में किया। लेकिन जिस दिन जिस समय इस महल को छोड़कर भैया जंगल जा रहे थे, साथ में सीता जैसी भाभी माँ जा रही थी। हाँ। मैं उस देवी समान भाभी माँ को इस महल की इज्जत समझकर महल में रख लिया हूँ महारानी। क्या स्वामी जी, इस महल में बड़ी दीदी भी है? हाँ। हे स्वामी जी, इसी वक्त मैं बड़ी दीदी से मिलने के लिए चाहूंगी। तो क्यों नहीं, अवश्य मिलाऊंगा। लेकिन तुम अपने बहन से मिलने से पहले हाँ, ध्यान पूर्वक एक बात सुन लो महारानी। क्या कहने के लिए चाहेंगे? जब इस संपत्ति के लिए मैंने अपने दशरथ जैसा पिता को इन्हीं हाथों से हत्या कर दिया कर दिए। इसी संपत्ति के लिए मैं अपने राम जैसे भाई को फंसा के महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया हूँ। कर दिए। आज दिन के बाद तुम इस महल की इज्जत हो, हाँ, राजमाता कहलाओगी। कहलाऊंगी। अभी मेरे संपत्ति के बीच दखल अंदाजा देने की प्रयास मत करना, नहीं तो तुम्हें भी मैं देवी समान भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ। भाभी माँ के जरिए इस महल में कदम रखने की प्रयास करोगी। जैसी आज्ञा हो। ठीक है, साइड में खड़ी हो जा। आए हे देलिया हे अवरिया हे भाभी जी, अपनो हे माँ हलस हे भाभी जी, सुनिया हे या आवाज हे भाभी जी, क्रांतिकारा बहे देवर जी के मुँह तवा आन हे भाभी। प्रणाम भाभी। खुश रह कमल। क्या बात है देवर जी? भाभी, आवाज लगाने का कारण यही है, आज मैं शादी करके इस महल में महारानी को ले आया भाभी। क्या आप शादी कर लिए? हाँ भाभी। लेकिन कमलराज, जिस समय आप शादी करने के लिए जा रहे थे, अपनी भाभी माँ को एक बार ने बताया कि मैं शादी करने के लिए जा रही हूँ। भाभी, मैं इतना जल्दीबाजी में थे, मुझे सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं शादी करके इस महल में महारानी को ले आया भाभी। लेकिन इस समय कमलराज, मेरी छोटी बहन कहाँ है? अवश्य मिलाऊंगा भाभी। महारानी, जिस देवी समान भाभी माँ के बारे में बात कर रहे थे, यह वही देवी समान भाभी माँ है। एक बचपन में इस महल को छोड़कर माँ स्वर्गवास हो गई। एक बचपन से लेकर अपना हाथों से पोस पाल कर मुझे इतना बड़ा किए, चलने के लिए सिखाए। ए भाभी नहीं, बल्कि माँ के सम्मान में है। क्यों नहीं स्वामी जी? जाओ, इनका चरण छूकर एक बार प्रणाम कर लो महारानी। जैसी आज्ञा हो। और भाभी, तुम तो जानती हो मैं हर दुख को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन दारू शराब का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। शादी विवाह के चक्कर में परेशान हो गया हूँ। इस समय जा रहा हूँ धंगरसी, बस 10 मिनट में दारू पीकर महल चले आऊंगा भाभी। रुक जाइए कमल, आप ये क्या बातें करते? आज तो आप जा रहे दारू शराब पीने के लिए, आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज रात तुम्हारी सुहागरात की थी। नहीं देवर जी? अरे भाभी, इतना सुंदर इस महल में महारानी आई है, आज नहीं तो कल सुहागरात मना लेंगे। बस जल्दीबाजी धंगरसी से आपस आ रहा हूँ। जाओ महारानी मिलो। अजोरी का दीदी है, कारिया तपा नामाय दीदी जे, कारिया
दे जे हे दिया दीदी है खुशी मानया शीश वे नाए दीदी जी आगियो ना जरा बहिनिया पानियो ना गे जरा बागे छोटा की पानियो ना गे जरा बागे दुलारी तोर पाया गे पत्थर के सा मन में उलरी मेरो हे बारे खुशी है छुटना भलिए है दीदी हे तुम्हारा सहे मिलिए कदी दी है रहा भाई दीदी है राही राही गे आदा के बहिन स्वामी के गई की क्या लग गया बैठे देखिए आप मत रोइए देखिए स्वामी जी के की हे भगवान क्या लग बहिन स्वामी के लगे 14 के बार बस हे दीदी जी आप क्यों रो रहे हैं दीदी जी? ऐसी कौन सी बात है? आज तो खुशी की घड़ी है परंतु आप रो रहे हैं इस माल में। हे छोटी बहन इस माल से मेरे स्वामी जी मेरी नजरों से जुदा हो गए 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए मैं अपने स्वामी की यादों में और हमेशा रोती ही रहती हूँ बहन। क्या दीदी जी इस माल में बड़ी भैया नहीं है? नहीं छोटी बहन मैं समझ गई कि आप नित प्रतिदिन अपने पति के लिए रोते होंगे। हे दीदी जी हाँ छोटी बहन आज मैं इस माल में आ गई हो ना आज दिन से आप अपना बहानी समझिएगा दीदी जी। क्यों नहीं कोई तरह का यदि दिक्कत हो आप हमसे अवश्य बताएंगे दीदी जी। परंतु ये मैं क्या देख रही हूँ दीदी जी? क्या देख रही छोटी बहन? क्या आप एक बच्चे की माँ बनने वाली हैं? हाँ छोटी बहन मैं गर्भवती हूँ कुछ दिनों में इस माल में एक बच्ची की माँ बन जाऊंगी। क्या दीदी जी ये बात हमारे स्वामी जी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? हे छोटी बहन मैं अपने देवर जी को नहीं बताई हूँ। क्यों? क्योंकि वो पुत्र की समान है इसलिए मैं अपने देवर जी को कुछ ही बात नहीं बताई हूँ। क्यों नहीं? वो तो पुत्र के समान है देवर तो पुत्र के समान ही होते हैं दीदी जी। क्यों नहीं इसलिए आप उन्हें नहीं बताए। ठीक है कोई बात नहीं है यदि आप नहीं बताए तो मैं अपने मुखार बिंदु से बताऊंगी। जब स्वामी जी जानेंगे वो तो खुशी से झूम उठेंगे दीदी जी। क्यों नहीं छोटी बहन इस वक्त चलते हैं माल। हाँ स्वामी जी इंतजार करते होंगे। हाँ आज तुम्हारी सुहागरात की दिन है आज अपने माल चलो छोटी बहन। ठीक है चलिए दीदी जी। अचालावा तचालावा दिए दे चला बाती दे रंगा तो महालिया दे जे तेरी माँ लगई बहनिया आज दिन चला बहनिया अपनो महानी
जब मैं इस महल में आई, ये महल कितना सुंदर है। हाँ, ये महल बहुत सुंदर है। और थोड़ा आवाज और छोड़िए, इसका आवाज बढ़ाइए, इसका दाब के घर ले जाइएगा क्या, बताइए। और इस महल में जो बड़ी दीदी है वो भी बहुत सुंदर है, उनकी विचार बहुत अच्छी है। और आज मैं दीदी के मुखारबिंदों से खुशी की बातें सुनी हूँ, जो कि आज मैं स्वामी जी को बताने वाली हूँ। जब स्वामी जी जानेंगे खुशी से झूम उठेंगे। हाँ, इसी वक्त में आवाज लगाती हूँ स्वामी जी को। हेलो, स्वामी है रानी को काटवे नारे में सुन यही हो ये बाजा भैया जी, आए रानी के हो या आवाज महल सा स्वामी, रानी के हो या आवाज महल सा झूम गली हो रानी के हो ना। स्वामी जी बताइए, आप क्या कर रहे हैं? साला जो हमसे टकराएगा गोली मार देंगे। छी छी छी, ये बदबू कितना दे रहा है, क्या है ये? महुआ है महुआ, लगाओगी एक? स्वामी जी आप दारू पी रहे हैं? हाँ। बताइए, दारू भी कोई पीते हैं क्या? स्वामी जी छी छी छी, उधर रहिए उधर रहिए, देखिए कितना बदबू दे रहा है। लेकिन महारानी ये पीने से दो फायदा। क्या ये दारू पीने से फायदा भी होते है क्या? दो फायदा। ऐसी कौन सी फायदा? महारानी पहला नंबर, एक पैक लगाओगी, हाँ, दोनों का मूड फर्रेश फर्रेश। दूसरा पैक लगाओगी, दोनों का लैटरिन क्लियर। छी छी, लगाओ एक पैक। हे भगवान, स्वामी जी ये बदबू दे रहा है, इसको छोड़िए। पीने दो पहले, बहुत महंगा मिलता है। इसको छोड़िए, देखिए देखिए कितना पी रहा है। राम राम, इसको छोड़िए, बेगिए इधर इधर बेगिए। अरे महारानी, तुम्हें तो महल में रहना चाहिए, दरबार में क्या कर रही हो? परंतु स्वामी जी, हाँ, जब मैं इस महल में आई, अच्छा, ये महल कितना सुंदर है। क्या? ये महल कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या अभी देखने में खराब लग रहा है? स्वामी जी इस महल में जो बड़ी दीदी है वो भी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, और स्वामी जी जब मैं इस महल में आई हूँ, अच्छा, तो बहुत सारी बातें जान गई हूँ। क्या जान गई हो? स्वामी जी यदि ये बात मैं आपको बताऊंगी आप तो खुशी से झूम उठेंगे। अरे महारानी, इस महल में कई वर्षों से सन्नाटा छाया हुआ है, आज लेकिन खुशी की घड़ी छा गई और है। तुम्हें कदम रखते हैं खुशी की बात। हाँ, ऐसा क्या बात है महारानी? अभी नहीं बताऊंगी। क्यों? आखिर जब तक बताओगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा इस महल में क्या हुआ है या नहीं हुआ है? मैं अभी नहीं बताऊंगी। क्यों महारानी? छोड़िए ना, पकड़िए ना। क्या हुआ महारानी? देखते हैं कितना आदमी देख रहा, आप जोर से मत पकड़िए। क्या नहीं है? आप लुंगी डांस करने लेंगे। लुंगी डांस? पागल हो गई हो महारानी। स्वामी जी, मैं आज इतना खुश हूँ कि मत कहिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यही दिखा दिया लुंगी डांस।
आखिर क्या बात है महारानी? स्वामी जी, हाँ? इस महल में जो बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी, हाँ, क्या हो गया तुम्हारी बड़ी दीदी को? देखिए कितना व्याकुल हो रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया है? बता दूं? बताओ। नहीं बताऊंगी। अरे बताओ, जब तक बताओगी नहीं तो समझूंगी कैसे? छोड़िए पहले, हैं? हंस के न उधर। अरे तुम मेरी महारानी हो, छोड़ने की बात कर रही हो, फिर कहाँ जाओगी? देखिए, हैं? बताओ महारानी क्या बात है? इतना मत सत्य, हटिए ना, हैं? हटिए ना उधर। मीनार खेलना चौकी। देखिए आखिर क्या बात है महारानी? स्वामी जी, इस महल में बड़ी दीदी है। बड़ी दीदी? हाँ, उनके मुखार बिंदु से मैं खुशी की बातें सुनी हूँ। खुशी की बात? हाँ। क्या सुनी हो? बड़ी दीदी, हाँ, इस महल में, महल में, हाँ, हाँ, एक बच्चे की माँ हरामजादी। बताइए। हरामजादी बताओ रे हरामजादी, तुम देवी समान भाभी माँ के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो। यह शब्द बोलने से पहले तुम्हारे जवान कट के धरती धरातल पर क्यों नहीं गिर गया? बताइए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बड़ी दीदी अपने मुखार बिंदु से बताए। बताओ, जब इस महल में भैया नहीं है तो भाभी एक बच्चे को जन्म किस प्रकार से दे सकती है? परंतु ये स्वामी जी, आज मैं दीदी जी के मुखार बिंदु से सुनी हूँ कि मैं एक बच्ची की माँ बनने वाली हूँ, और ये बात आपको नहीं बताएं इसलिए, हाँ, क्योंकि आप उनके पुत्र के समान हैं। अच्छा, इसलिए आपको ये बातें नहीं बताएं, क्योंकि उन्हें लज्जा आ रही थी। मैं देवर जी को कैसे बताऊं? तो ठीक है महारानी, इस समय तुम जाओ महल से स्वयं भाभी माँ को मेरे पास भेज दो। जब तक मैं नहीं देखूंगा तो मुझे विश्वास नहीं होगा। जैसे आ गया हो, यदि ठीक आपकी है। इच्छा हो तो बड़ी दीदी से जल्दी जाओ। ठीक, मैं जा रही हूँ। अरे जाओ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाभी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। जरा आप ही लोग सोचिए, जब इस संपत्ति के लिए मैंने अपने दशरथ जैसा पिता का नहीं हुआ, राम जैसे भाई को फंसा के महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिए, जब इस महल में भैया नहीं है, भाभी एक बच्चे को जन्म किस प्रकार से दे सकती है? या तो अच्छा हुआ कि मेरी महारानी इस महल में कदम रखते ही सब कुछ बता दिए, कहीं यह बात यहाँ का प्रजागणों को पता चल जाता। कमलराज ने अपने भाई को नजर से जुदा कर दिया है और देवी समान भाभी माँ के साथ नाजायज संबंध जोड़ा है। यहाँ का प्रजागण मेरे ऊपर थूक फेंकते, ईटा और पत्थर से संबोधित करते, आहे जल्दी से अकरवा है भाभी जी, देवर जी के मुँह अकतवा है भाभी जी, कामला के मुँह अकतवा है भाभी जी, चल दिया है हमारो है ना कवान है भाभी जी। क्या बात है कमलराज,